आखिरी की 6 गेंदें बची हो और जीतने के लिए 15 रन चाहिए हो और ओवर की पहली ही गेंद पर चौका लग जाए तो उस समय किसी भी कप्तान या गेंदबाज की क्या सोच होगी। एक अच्छे कप्तान की पहचान उसी समय हो जाती है। हम ऐसे मुकाबले की बात करने जा रहे हैं जहां ऐसे ही एक कप्तान के आउटस्टैंडिंग कप्तानी के चलते मुकाबले का पूरा रुख ही बदल चुका था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कैप्टन कूल MS धोनी की उस कप्तानी डिसीजन की जिसने पूरे मैच का रुख ही बदल दिया। वैसे तो धोनी ने अपने कप्तानी से कई मैचों में टीम इंडिया को जीत दिलाई है, लेकिन हम आज जिसके बारे में बात करने वाले हैं उसकी बात ही कुछ अलग है। तो बात है दोस्तों 2013 चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले की, जो कि होस्टिंग कंट्री इंग्लैंड और इंडिया के बीच में खेला गया था। मैच इंग्लैंड में खेले जाने की वजह से होम एडवांटेज इंग्लैंड के पास ही था, लेकिन उस टूर्नामेंट में भारत का प्रदर्शन भी काफी अच्छा रहा था। अपने ग्रुप में भारत अव्वल स्थान पर था और सेमीफाइनल में श्रीलंका को हराकर भारत ने फाइनल में एंट्री ले ली थी। लेकिन इंग्लैंड को भी हल्के में नहीं लिया जा सकता था, क्योंकि एलिस्टर कुक, जो रूट, जॉस बटलर और इयान मॉर्गन जैसे स्टार बल्लेबाजों से सजी इंग्लैंड टीम अपने दिन पर किसी भी टीम को हरा सकती थी और होम एडवांटेज होने की वजह से इस टीम को भारत से ऊपर देखा जा रहा था। मैच भारतीय समय अनुसार 3 बजे से खेला जाना था, मगर मैच शुरू होने से पहले ही बारिश ने अपने दर्शन दिखाए। एक समय तो ऐसा लगने लगा कि मैच बारिश के चलते रद्द न हो जाए, लेकिन आखिरकार बारिश रुक गई और 50 ओवर के मैच को 20 ओवर का ही बना दिया गया। एक ODI मुकाबला अब T20 मुकाबले में बदल चुका था और उससे भी एक परेशानी की बात ये हो गई, जहां भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी टॉस हार गए और अब भारत को पहले बल्लेबाजी करने आना था। वैसे ही पहले बारिश गिर चुकी थी और ऐसे में ओवरकास्ट कंडीशन में पहले बल्लेबाजी करना यह बहुत ही मुश्किल होने वाला था और इसका एडवांटेज अब इंग्लैंड को जाने वाला था। ऐसे में भारत की तरफ से शुरुआत करने आए रोहित शर्मा और शिखर धवन, लेकिन पहले जैसे बताया था शुरुआत में इन दोनों को रन बनाना मुश्किल हो रहा था और चौथे ही ओवर में स्टुअर्ट ब्रॉड ने रोहित शर्मा को 19 रन के स्कोर पर ही क्लीन बोल्ड कर दिया। लेकिन क्रीज पर अब भी शिखर धवन मौजूद थे। पूरे टूर्नामेंट में अच्छे रन बनाने वाले शिखर उस दिन भी अच्छे लय में नजर आ रहे थे, लेकिन तभी शिखर धवन भी 31 रन बनाकर आउट हो गए। भारत के 2 विकेट 50 रनों के अंदर ही गिर चुके थे। ये तो बस शुरुआत थी, उसके बाद तो विकेट की जड़ी ही लग गई। 2 रनों के अंदर ही भारत ने अपने मिडिल ऑर्डर के 3 बल्लेबाजों को खो दिया, जिसमें दिनेश कार्तिक, सुरेश रैना और MS धोनी शामिल थे। अब यह टीम पूरी तरह मुश्किल में थी। यहाँ से सारी जिम्मेदारी विराट कोहली और रविंद्र जडेजा के कंधों पर थी। ऐसे में समझदार भरी बल्लेबाजी दिखाते हुए विराट कोहली ने रन गति को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। इन दोनों ने मिलकर पारी को पहले तो स्टेबल किया, बाद में विराट कोहली और आक्रामक हो गए। उन्होंने ग्राउंड के हर तरफ बड़े शॉट लगाना शुरू कर दिया। उन्हें देखकर रविंद्र जडेजा भी कहाँ पीछे रहने वाले थे, दूसरी तरफ से वो भी आक्रामक हो गए। देखते ही देखते दोनों ने मिलकर भारत का स्कोर 100 रनों के पार पहुंचाया, मगर 18वें ओवर में विराट कोहली एक बड़ी शॉट मारने की कोशिश में कैच आउट हो गए। लेकिन आखिरी में जाते जाते रविंद्र जडेजा के कुछ अच्छे हिट्स के चलते भारत एक सम्मानजनक स्कोर बनाने में कामयाब रहा, जहां भारत ने अपने नियमित 20 ओवर में 126 रन बनाए। अब यहां से मैच का नतीजा भारतीय गेंदबाजों के प्रदर्शन और महेंद्र सिंह धोनी के कप्तानी पर निर्भर था। इंग्लैंड के स्टार बैटिंग लाइनअप के सामने 126 का टारगेट यानी हाथी के सामने चींटी के समान था। ऐसे में इंग्लैंड की तरफ से बल्लेबाजी करने आते हैं एलिस्टर कुक और इयान बेल, मगर इंग्लैंड की शुरुआत भी जैसी चाहिए थी वैसी नहीं हो पाती। उमेश यादव ने मैच के दूसरे ओवर में इंग्लैंड के कप्तान एलिस्टर कुक को 2 रनों पर ही स्लिप के हाथों कैच आउट करवाया। ऐसे में इंग्लैंड की तरफ से आते हैं ट्रॉइट। इंग्लैंड का स्कोर थोड़ा सा आगे बढ़ा ही था कि तभी छठे ओवर में अश्विन ने अपने बेहतरीन गेंदबाजी से ट्रॉइट को MS धोनी के हाथों स्टंप आउट करवा दिया। अब इंग्लैंड के 27 रन पर 2 विकेट गिर चुके थे, मगर इंग्लैंड का विकेट गिरने का सिलसिला अब भी शुरू था, जहां जो रूट भी एक गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलकर अश्विन का शिकार बन गए।
उनके पीछे पीछे इयान बेल को भी महेंद्र सिंह धोनी ने अपने बेहतरीन विकेट कीपिंग से स्टंप आउट करके इंग्लैंड को 50 रनों के अंदर ही चौथा झटका दे दिया। एक लो स्कोरिंग मुकाबले में अब जाकर भारत इंग्लैंड से ऊपर नजर आने लगा था, लेकिन इंग्लैंड के बल्लेबाज भी हार मानने वालों में से नहीं थे। इंग्लैंड को इस मैच को जीतने के लिए सिर्फ एक अच्छी पार्टनरशिप की जरूरत थी। इयान मॉर्गन और रवि बोपारा ने इंग्लैंड के स्कोर को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अब अपने कंधों पर ले ली। इयान मॉर्गन ने आक्रामक रूप अपनाया था और रवि बोपारा उनका साथ दे रहे थे। धीरे धीरे इंग्लैंड का स्कोर आगे बढ़ता रहा। उसी बीच इयान मॉर्गन ने रविंद्र जडेजा के एक ही ओवर में 2 चौके जड़ दिए। अब रवि बोपारा ने भी अपने बैटिंग का अंदाज बदल दिया था। उन्होंने भी ईशांत शर्मा के एक ओवर में एक लंबा छक्का लगाकर 9 रन बटोर लिए। इयान मॉर्गन तो दूसरी तरफ रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इन दोनों ने मिलकर इंग्लैंड का स्कोर 46 से 100 रनों तक कब लाया पता ही नहीं चला। पहले जो भारत इंग्लैंड से ऊपर नजर आ रहा था, अब वो धीरे धीरे मुकाबला बराबरी पर नजर आ रहा था। लेकिन तभी धोनी ने अपनी कप्तानी से एक अलग ही डिसीजन लेते हुए 18वां ओवर ईशांत शर्मा से कराने का फैसला लिया, जिसके पहले ही ओवर में उनको छक्का पड़ गया। तब लगने लगा कि कहीं ये डिसीजन गलत तो नहीं साबित होगा, मगर तभी ईशांत शर्मा ने अगली ही गेंद पर इयान मॉर्गन का विकेट चटकाकर भारत को एक और सफलता दिलाई। ईशांत ने अगले गेंद पर फिर सेट बल्लेबाज रवि बोपारा को आउट करके भारत को एकदम ही गेम में वापस ला दिया। ईशांत ने अपने ओवर में इंग्लैंड के दोनों ही सेट बल्लेबाजों को आउट करके मैच को फिर एक बार इंटरेस्टिंग बना दिया। लेकिन हमें फिर एक बार धोनी के अजीबोगरीब कप्तानी डिसीजन देखने को मिला, जब उमेश यादव और भुवनेश्वर कुमार के ओवर बचे होते हुए भी उन्होंने गेंद रविंद्र जडेजा को थमा दी। अगर ये डिसीजन गलत साबित हो जाता या भारत ये मुकाबला हार जाता तो सब ठिकरा धोनी पर फूटने वाला था, क्योंकि 2 मेन गेंदबाजों के ओवर होते हुए भी एक स्पिनर से सेकेंड लास्ट ओवर करवाना टीम के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता था। लेकिन वो कहते हैं ना, धोनी का दिमाग धोनी के अलावा कोई नहीं समझ सकता। मगर उसी ओवर में रविंद्र जडेजा ने पहले जॉस बटलर और बाद में जेम्स एंडरसन का विकेट चटकाकर तो ओवर में मात्र 5 रन लिए और धोनी के उस डिसीजन को सही साबित किया। लेकिन धोनी ने फिर एक बार अपना अलग ही कप्तानी दिमाग दिखाते हुए आखिरी ओवर भी रविचंद्रन अश्विन से कराने का फैसला लिया। अब सबको लगने लगा धोनी का दिमाग तो ठिकाने पर है या नहीं, क्योंकि दांव पर चैंपियंस ट्रॉफी थी और अब पूरे मैच का नतीजा आखिरी ओवर पे जाके टिका था। ऐसे में ये ओवर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होता तो इसके जिम्मेदार सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी थे और ओवर के पहले ही गेंद पर चौका लग गया। अब सबको लगने लगा धोनी से यहाँ गलती हो गई, मगर तभी धोनी अश्विन के पास गए और उन्हें कुछ बताया और अश्विन ने अगले 3 गेंदों में मात्र 3 रन लिए। अब इक्वेशन आ चुका था एक गेंद पे 6 रन का। यह मुकाबला इतना ड्रामेटिक हो चुका था कि इसका नतीजा अब आखिरी गेंद पर जाकर निकलना था। अगर ये गेंद डॉट तो भारत जीत जाता और इंग्लैंड के पास बाउंड्री के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। ऐसे में अश्विन ने आखिरी गेंद फेंकी और गेंद बल्लेबाज के बल्ले पर आई ही नहीं और भारत आखिरी गेंद पर जाकर एक ऐतिहासिक मुकाबला जीत गया और सभी प्लेयर मैदान में झूमने लगे। कहते हैं ना, सफलता जितने परिश्रम से मिलती है उसका फल उतना ही मीठा होता है। यह जीत भी आसानी से मिली हुई जीत नहीं थी। इस जीत को जीतने के लिए बहुत मेहनत लगी थी। 126 रनों का टोटल बहुत छोटा था, लेकिन धोनी की कप्तानी और भारतीय गेंदबाजों के जज्बे ने उसे इंग्लैंड के लिए बहुत बड़ा बना दिया। इसलिए तो धोनी के लिए कहते हैं ना, होनी को अनहोनी कर दे अनहोनी को होनी, जब मैदान पे हो कैप्टन कुल धोनी। और ये बात उस दिन सच हो चुकी थी। महेंद्र सिंह धोनी ये सिर्फ नाम नहीं, एक इमोशन है। हम लोग खुशनसीब है जो धोनी जैसा एक महान कप्तान हमारे देश को मिला। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो? कमेंट करके जरूर बताइए।